अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अपन लोग डिस्कस कर रहे थे एंड दो बातें हमने की थी टू आइडेंटिफाई द अननोन टर्म्स, है ना, 6th 7th एंड इन जनरल हमने उसको nth टर्म बोला, टू आइडेंटिफाई द nth टर्म ऑफ अ गिवन एपी एंड उसमें हाउ वी केम टू नो दैट दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कैसे पता करते हैं, मैंने बताया एक कॉमन फीचर होगा उस सीक्वेंस में, नंबर ऑफ पैटर्न, जो पैटर्न ऑफ द नंबर्स होगा उसमें हर एक कॉन्जिक्यूटिव टू डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स रिमेन सेम होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो वहां से दो बातें पता करनी थी, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, और दूसरा सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। तो उसके लिए दो फॉर्मूले मैंने बताए थे। पहला फॉर्मूला था, इसको रिप्रेजेंट कर ए एन, ए मींस nth term is nothing but a plus n minus 1 n minus 1 d. d is the common difference and you know कैसे पता करते हैं, सिर्फ किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को डिफरेंस ले लो तो वही कॉमन डिफरेंस होगा एंड दिस कॉमन डिफरेंस मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, दोनों बातें हो सकती है, कल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव, बट n कैन नेवर बी नेगेटिव। why because n is the number, n is a number, काउंट है ना वो, 6th 4th, तो कभी काउंट नेगेटिव नहीं हो सकता ना, या तो नहीं होगा, होगा तो कुछ होगा, 3rd 2nd 4th 5th, समझ में आ रही बात। तो n नंबर्स हैं, द नंबर ऑफ द टर्म्स, द नंबर ऑफ द टर्म्स कैन नेवर बी नेगेटिव, तो n कभी नेगेटिव नहीं होगा। a अगेन, a इज फर्स्ट टर्म, a क्या होता है, दिस इज फर्स्ट टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस की बात कर रहे हो पर्टिकुलर, ओके, एंड ए इज द कॉमन डिफरेंस, और ये भी ए भी पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है, इट इज नो इश्यू। लेकिन एंड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। नाउ ये हमने सीखा, तो सबसे पहला फर्स्ट फॉर्मूला डिजाइन किया, नेक्स्ट फॉर्मूला था सम, ये तो फाइंड करने के लिए नंबर, ये तो nth टर्म फाइंड करने के लिए, दूसरा सम ऑफ द n टर्म्स, तो उसको एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एस एन इज नथिंग बट सम ऑफ n टर्म्स, तो फॉर्मूला केम n by 2 ब्रैकेट 2a plus n minus 1d, ओके, अगेन a and d सेम, जो मीनिंग यहां पे सेम मीनिंग यहां पे, ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमने लिखे थे। तो इसके लिए फिर कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे, है ना, फिर मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए दिया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा क्या हो गया, कैन यू टेल मी व्हाट इज द सीक्वेंस, एनीवन, कोई मुझे बताओ क्या था वो सीक्वेंस, क्या था? -10 -7 -4 -10 -7 -7 -4 -3 1 and then 5 and so on. सर -4 है, -3 की जगह -4 है, ओके सॉरी, -4 then -1 then 2, ओके, ऐसा ही था ना? Yes. ओके, नाउ ये सीक्वेंस, तो इसमें इसमें दो चीजें पूछी हैं, पहला नहीं, क्या पूछा क्वेश्चन, बोलो क्या था? सर हमें सम दिया हुआ है और n टर्म्स फाइंड आउट करना है। ओके, पूरी लैंग्वेज Sum बोलो, is क्या था क्वेश्चन? how many terms of AP -10 -7 -4 must be added to get the sum of -104? ओके, तो टू गेट the sum -104, how many terms must be added in this sequence, ठीक है, ये क्वेश्चन था। नाउ अब सुनो, सबसे पहला डाउट पता है क्या है, लोगों ने पूछा सर ये +104 होना चाहिए, मैं पूछा व्हाई दिस शुड बी +104, वी डोंट नो, कैसे बोल सकते हैं हम, हो सकता है कि टोटल, देखो नेगेटिव है ना, क्या ऑलवेज सम इज ऑलवेज नेगेटिव, सम ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, नो, नंबर क्या है, जैसे यहां पे तुम जैसे देखो -2 -3, ये -5 होगा ना, ये तुम ऐड ही कर रहे हो, -2 और -3 को ऐड किया है तो -5 आया है, ठीक है ना, तो सम नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, इट डिपेंड, ठीक है।
कंडीशन इज ओमकार, क्या कंडीशन पॉसिबल नहीं है बताओ? एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस बोलो। हाँ वो -104 सम नहीं आएगी, उसका जो इक्वेशन बनता है तो उसका नहीं नहीं ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, बट मैं ये पूछ रहा हूं, हमें नहीं पता, आई डोंट नो कि व्हाट विल हैपन, इज इट पॉसिबल और नॉट, आई डोंट नो, लिटरली आई डोंट नो। ओके, तो हाउ वी कैन प्रिडिक्ट ना, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट ना, वो तो मैथ्स में अल्टीमेटली मेरे को बताएगा कि वो पॉसिबल है या नहीं है, क्वेश्चन रॉन्ग है या राइट है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये सीक्वेंस है, ये सम है, तो पहली चीज कि सम नेगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता है, इज इट पॉसिबल और नॉट? नहीं पॉसिबल है ना सर, अरे सम नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग -10 से हुई है ना सर रह सकता है। अरे बाबा सुन, समझो, मैंने जस्ट फॉरगेट अबाउट द सीक्वेंस, जस्ट टेल मी वन आंसर, इज सम नेगेटिव और नॉट, इज इट पॉसिबल कि the sum of the numbers is Yes. negative? Possible. Yes. Quite possible, quite Yes. possible. Clear? And also it is not necessary then subtraction is always negative, difference of two number is always negative, no. समझ में आ रही बात? वो डिपेंड करता है कि जिस सम को, जिन टर्म को ऐड कर रहे हो ना, वो टर्म्स कैसे हैं। जैसे देखो यहाँ -2 -3 किया, अगर सपोज मैं कर दूं -2 + 3, -2 में +3 ऐड किया, सम क्या आया +1, बट -2 में -3 ऐड किया, ये आया -5। देखने का नजरिया अलग है, कुछ लोग बोलेंगे सर ये सब्ट्रैक्ट किया है, -2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात, बट मैं देखता हूं प्लस की तरह। एक्चुअली देखो, नथिंग इज लाइक सब्ट्रैक्शन, जस्ट ट्रस्ट मी, नथिंग इज लाइक सब्ट्रैक्शन, एवरीवेयर यू ऐड समथिंग, एवरीवेयर यू ऐड समथिंग। लुक देखो, बताया ना, अपने को परसेप्शन चेंज करना है ना, हमें यही सीखनी है। जैसे देखो 5 - 2 is 3, some people will see it is subtraction, some people will see subtraction कि 2 is being subtracted from 5, but my perception is different, my lookout is different, I say कि I am not subtracting, जैसे बोलते हैं ना half filled glass, हाफ फिल्ड एंड हाफ एम्प्टी, तो देखने वाले का नजरिया है ना वो कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव है, तो मैं, मेरा नेचर है आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, तो मैं क्या देखूंगा, नहीं नहीं सब्ट्रैक्शन नहीं है भाई, इट इज एडिशन है। किसमें? 5 में, किसको? -2 को। इट इज, नाउ आई विल से दिस, -2 इज एडेड इन 5, हियर यू आर सेइंग 2 is subtracted from 5, I am saying -2 is added from 5, result is same, that is 3. Getting my point? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रही बात? रिजल्ट सेम है, सिर्फ लुकआउट अलग है। Yes, sir. ठीक है, तो देखो मैं बोला ना, अगर तुम एक बार, कहते ना हर किसी की आत्मा होती है, एवरीथिंग हैज सोल, हर सब्जेक्ट का सोल होता है जैसे अपना सोल होता है। इफ यू विल कनेक्ट योरसेल्फ विद द सोल ना, सोल मतलब उसका जो कोर है, जो उसको रन कर रहा है, उसके पीछे का थॉट, उसके पीछे का प्रोसेस, समझ में आ रही बात? तो तब तुम्हें मजा आने लगेगा। जैसे मैंने बोला ये, तो यहाँ पे भी फिलोसॉफी जुड़ गई यार, यहाँ पे देखने का नजरिया अलग है, दोनों प्रोसेस सेम है, तुम ये भी राइट है, मैं भी राइट हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं ये बनाता हूं ना, जब मैं ये बोलता हूं, तो मेरे बैक ऑफ माइंड में एक बड़ा पर्सपेक्टिव होता है, समझ में आ रही बात? जैसे देखो, जैसे मैंने लिखा -5 - 2 is -7, मैं कैसे लिखूंगा? -5 plus -2 is, so now I will call it -2 is added in -5, it is addition, it is not subtraction, it is addition। तो कितना आंसर है? -7। तो यहां पे एडिशन नेगेटिव भी हो सकता है और एडिशन पॉजिटिव हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो पहले याद रखना, एडिशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, subtraction can be positive, can be negative, can be zero, it depends on the number is being added or subtracted। okay, now come to the point। yes, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? भविष्य नहीं बताना है कि नहीं नहीं सर माइनस हो ही नहीं सकता, यही बैठ गया कि सर क्वेश्चन रॉन्ग होगा, -104 कैसे हो सकता है? अरे हो सकता है यार, मेरे को पता है ना। नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दिस इज पॉसिबल और नॉट, इन जनरल दिस इज पॉसिबल, फॉर दिस इज इट पॉसिबल और नॉट, वी कैन सी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सुनो, ये सीक्वेंस था, बोला कितने टर्म्स ऐड करें, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, 20, 30, 40 कितने टर्म्स ऐड करोगे कि उसका सम -104 है।
तो मतलब इस फॉर्मूले से क्वेश्चन होने वाला है, सम ऑफ एपी। तो फर्स्ट चेक कि दिस इज एपी और नॉट। तो क्या बताया था मैंने एपी चेक करने के लिए? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस को चेक करो। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइक दैट। तो दो टर्म्स को कर लो, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को, इसको पकड़ते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखो, माइनस है। और मैंने क्या बताया था, दिस माइनस दिस करते हो क्या? सेकंड माइनस फर्स्ट करते हो, थर्ड माइनस सेकंड करते हो, फोर्थ माइनस थर्ड करते हो, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो दिस माइनस दिस, तो -7 -10 कितना होगा? 3. ये भी बताना। डी देखो, कॉमन डिफरेंस देखो, -7 -10, तो ये क्या हो जाएगा? -7 में से -10 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो माइनस माइनस प्लस, +10, तो दैट विल कम 3। तो पहला रॉन्ग यहाँ पे लोगों ने किया था, -3 लिखा था। कॉमन डिफरेंस बहुत सारे लोगों ने, देखो मैं आंसर में ना ओके एक्सेलेंट अगर ना लिखूं ना तो समझ लेना कहीं कहीं लोचा किया तुमने, ठीक है? मैं जो मिस्टेक होती है मैं इधर बताऊंगा, मैं मिस्टेक नहीं बताता, जिसके आंसर पे कमेंट में नहीं करता, समझ लो कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है? और जिसमें मैंने अगर लिखा तो समझ लो बहुत अच्छा किया है। -7 +10, तो अल्टीमेटली डी। तो कॉमन डिफरेंस इज 3। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, इन दोनों को चेक करो, -7 -4, तो अगेन क्या करोगे? -4 -7, तो दैट इज 3। अगेन 3 और सबका 3, तो बस क्या हो गया? ये एपी हो गया। नाउ हमने चेक कर लिया दिस इज एपी, चलो हमारा काम हो गया। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस कितना आ गया फॉर दिस एपी? 3। नाउ इनिशियल टर्म a is the first term of AP. First term of AP is -10, okay? बस yes. इसने उल्टा पूछा, देखो अभी तक जितने क्वेश्चंस दिए थे मैंने तुमसे सम पूछा था, सम ऑफ 20 नंबर्स, सम ऑफ 10 नंबर्स, सम ऑफ 12 नंबर्स, बट हियर आई एम आस्किंग हाउ मच नंबर शुड बी एडेड। इट मींस कि इस फॉर्मूले में मैंने तुम्हें SN दे दिया है, A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, आई एम आस्किंग N, ठीक है? तो फॉर्मूला सेम होगा, तो देयरफॉर या ऐसे लिख सकता हूं, लेट n terms must be added, ठीक है? तो to get Sn is equal to -104, तो formula is that, because formula is Sn is equal to n by 2 bracket 2a plus n minus 1d, okay? अब वैल्यूज डालो, Sn is -104 is equal to n by 2, n by 2 मुझे n निकालना है, n पता नहीं, अननोन है। 2a, a is -10, तो -10, okay, plus n minus 1 into 3 because d is 3, करेक्ट है? तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -104 into 2, तो -208 is equal to n bracket -10 into 2 -20, इधर 3n minus 3, then -208 is equal to -20 -3 -23 हो जाएगा, that is 3n square minus 23n। थोड़ा रीअरेंज करो, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये हमारा एपी का क्वेश्चन था, बट फाइनल आंसर विल कम फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नाउ इसको थोड़ा, मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं पहले, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म आता है? जब सभी टर्म्स को एक साइड लिख दो और एक तरफ 0 हो, बाकी सब एक तरफ हो, तो यहां पे इसको इधर लिख दो, तो इसको इधर लिखा मैंने, तो क्या हो गया? 3n स्क्वायर -208 को इसकी तरफ ले जाओगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है ना, पता है ना ये सारी बातें। 3n स्क्वायर -23n प्लस 208 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात? नाउ अब इसको फैक्टराइज करना है या फिर तुम्हें वैल्यूज निकालनी है। अब जिसने जो मैंने बताया था उससे भी कर लो, कोई टेंशन, सेम आंसर आएगा। n इक्वल्स टू -b, व्हाट इज b हियर? -23। समझ में आ रहा है? दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c, तो n इज इक्वल टू -b मींस 23। ये समझ में आ रहा है ना? b इज -23, b इज -23, तो -b, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर, दैट इज 23 होल स्क्वायर -23 होल स्क्वायर -4 into AC, A is 3 into C is 208 divide by 28, 2 into 3। समझ में आ रही बात? सॉल्व करोगे, 23 का स्क्वायर करोगे, यहां पे स्क्वायर करोगे, सबट्रैक्ट करोगे, जो भी आएगा, कितना आएगा कोई बता सकता है कितना आ रहा है? Sir, it is coming irrational number. Sir,
अरे So no, इरेशनल कैसे हो it जाएगा? is root minus 3025. 1 9. कैसे इरेशनल हो Sir, जाएगा? it is कैसे बात कर रहे हो? -23 स्क्वायर प्लस होगा 23 स्क्वायर ऑलवेज इन सबसे बड़ा होगा। तुम लोग ना यार। Sir, यस बोलो। 23 sir, स्क्वायर। Aditi here. आदित्य बोलो। Sir, 529. ये Sir, 529. Yes. Yes, दिस इज sir. 5 to 9। Yes, sir. ओके 5 Yes, to sir. 9 Plus 2496. प्लस की माइनस माइनस होगा ना? 2496. माइनस होगा ना? हाँ. Yes, sir. Minus Yes, 2496. माइनस sir. 96. 96. हाँ सर। -2496 आ रहा है। No, sir, something अच्छा। is incorrect. अरे Yes, कुछ sir. उल्टा So किया with यार। then it क्या will किया come मैंने? irrational. नहीं सब प्लस it will होगा, not- फिर रूट 3025 आएगा। What? ये कितना आ रहा है? 23 का सर स्क्वायर करो। रूट 29. 529। So 5 to 9. अरे सही करो यार इसको। एक काम करो, छोड़ो अभी इसको, रुक जाओ, इसको मैं अलग से करूंगा जब ये रब करके। अभी यहाँ पे इसको फैक्टराइज करते हैं, तो इसको फैक्टराइज करो क्योंकि Middle- अल्टीमेटली फैक्टराइज से ज्यादा इजी होता है। फैक्टराइज करो 3 into 2। देखो क्या फैक्टराइज में पता था? 3 into 208 वी मल्टीप्लाई 624. कितना आ रहा है? 624. 624। ठीक है, मैंने 624। फैक्टराइज कैसे बताया था? 320 को फैक्टराइज करोगे और फिर उसको सम करना है जिससे कि -23 आंसर में आए। 39 and 16. यस, -39 एंड 39 प्लस 16. एन सर प्लस सर पर प्रोडक्ट तो पॉजिटिव है। यस कुछ सर रॉन्ग हुआ, कुछ रॉन्ग हुआ। एक मिनट को, क्या रॉन्ग हुआ है देखो। n/2 minus 208 2a plus n minus 1d d minus 20 3n minus 3 तो 3n स्क्वायर minus 23n। तो क्या किया? 3n इधर 208। Excuse me, sir. देन कुछ रॉन्ग किया क्या हम लोगों ने? सर एन आता Excuse me, नहीं sir. है। n नहीं आ रहा है क्या? Sir, नहीं सर। Sir, पॉसिबल ही नहीं नहीं आ है। रहा है। sum should be Possible नहीं positive, condition। sir. n नेगेटिव आ रहा है क्या? हाँ सर Sir, नो sum सर should be n इक्वल positive. टू 30 भी आ रहा है। नहीं है। Sir, n is equal to 13 आ रहा है। कैसे कैसे? एक मिनट को मेरे को अगर बताओ यहाँ पे क्या 104 को गलत हो रहा है। पॉजिटिव लेके तो लेट मी चेक। 3n स्क्वायर minus 23 है तो -39 प्लस 16 दैट इज 2 ठीक है। पर 3n कॉमन लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। नहीं, पॉसिबल नहीं है क्योंकि Excuse प्लस me. 23 है, ये प्लस 203 है ना, तो ये होना चाहिए प्लस। Sir, ये प्लस question is wrong. सही है। तो इसका देखो सुनो, यहाँ इस पर्टिकुलर के लिए ऐसा हो गया, लेकिन ये नहीं है कि देखो यहाँ पे एक्चुअली मैं कैसे पता किया, शायद ये मिस्टेक हुआ होगा -104 तो माइनस की जगह प्लस आना चाहिए। कि कुछ लोगों ने कैसे आंसर निकाल दिया था 13। सर पॉसिबल ही नहीं होगा ना, पॉसिबल नहीं है कैसे निकाला था? क्योंकि नेगेटिव के सारे Positive ऐड ही किए है। तो भी -104 नहीं होता। हाँ सर। नहीं रुको, The n ठीक है negative चलो आ यहाँ रहा पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि n इसमें इमेजिनरी आ रहा है क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो n या सम इज नॉट पॉसिबल। -104 is not possible okay for this particular। लेकिन सुनो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इधर से उधर हो सकता है कि मेरे को नहीं पता आगे क्या होना, लेकिन मैथ्स का जब मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया तो n यहाँ पे इमेजिनरी आ रहा है। इमेजिनरी मतलब रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है। देखो तो मैं बोलूंगा यार फैक्टराइज भी नहीं हो रहा, रूट के अंदर भी नहीं आ रहा, इट मींस कि n इज नॉट पॉसिबल। सुनो तो ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है +104 होना चाहिए था। +104 से आंसर आ रहा है ना? 13 आ रहा है। Yes, sir. हाँ सर Yes, sir. हाँ, 13 आ रहा है। ठीक है। तो एक्चुअली ये सम +104 होगा। लेकिन सुनो इसी क्वेश्चन में दूसरा दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे। फाइंड, सुनो देखो, फाइंड number of terms to be added so that sum is फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे किया ऐसे ही करेंगे। एक मैं नेगेटिव वाला बना रहा हूं। sum is 15, sum is not 15, -15 sum is -15। अब इसको करो, देखो अभी मैंने सिर्फ डेटा चेंज किया मैंने। अब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स टू बी एडेड सो दैट द सम इज -15। 104 हटाओ, ये पॉसिबल नहीं था।
-15 करो. In the diagram, recording on कर दिया. In the diagram, a point mass, language सुनना, a point mass is placed at origin, and other point masses placed at various positions on positive x-axis. ये सब एक्सिस वगैरह सब हम लोग देखेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लो, बस सुन लो, थोड़ा बहुत तुम्हें पता ही 9-10 में. Placed at various positions on positive x-axis. Full stop. Find the net force. Find the net force में नेट ग्रेविटेशनल, ऐसे लिख लो, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स. फाइंड नेट मतलब तुम्हारे लिए टोटल समझो, है ना, अभी के लिए तो तुम टोटल समझो कि फाइंड टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स acting on the point mass placed at origin due to other point masses. ओके, ठीक है. पहले देखो, जो मैंने लैंग्वेज दिया उसको पहले डायग्राम में समझो. व्हाट इज द क्वेश्चन? ये फिजिक्स का ग्रेविटेशन में आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, देयर आर सो मेनी चैप्टर्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है. मैंने एक सिंपल इलस्ट्रेशन लिया है जिससे तुम्हें एपी का इन्वॉल्वमेंट समझ में आया. देखो, पहले एक्सेस समझते हैं. ये कार्टेशियन प्लेन होता है ना, तो ये एक्स एक्सिस होता है एंड ये वाई एक्सिस, ठीक है. ऐसे देखो, इसको जहां दोनों कट करते हैं ना, एक्स वाई और जेड, तीसरा 3D में चले जाएंगे, बट छोड़ो, वेयर एक्स एंड वाई एक्सिस कट ईच अदर, दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन. तो मैंने क्या किया, एक यहाँ पे पॉइंट मास जैसे ब्लू से बना दिया, तो दैट इज पॉइंट मास, मैंने यहाँ रख दिया. और बाकी मैंने मासेस को एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स, वाई के इधर वाला राइट साइड वाला पॉजिटिव एक्स होता है, नेगेटिव वाला लेफ्ट वाला नेगेटिव एक्स होता है. तो पॉजिटिव एक्स पे we have placed so many point masses. अब मैं उसको रख रहा हूं. देखो, एक सेकंड होल्ड करना, मैंने को सोचने दो. एक सेकेंड. डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट मास, ये सब पॉइंट मास है, जैसे ये दिख रहा है, ये दिस आर द पॉइंट मासेस. ओरिजिन से डिस्टेंस 1 मीटर, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, लाइक दैट. उसके बाद नेक्स्ट वाला 5 मीटर पे, उसके बाद वाला 7 मीटर पे, लाइक दैट. तो टोटल कितने चार्ज है? 1 2 3 4 5. ऐसे मैंने टोटल नंबर ऑफ point mass is, चलो 10 ले लो.
10. ओके, टोटल पॉइंट नंबर ऑफ पॉइंट मास इज 10. एंड जो ओरिजिन पे रखा है इसका मास है 2 kg. दिस इज 2 kg. दिस पॉइंट मास 2 kg. ये 1 kg, 1 मीटर पे 1 kg रखा है, यहां से 2 मीटर पे 8 kg रखा है, यहां से 3 मीटर 27 kg, फिर यहां से 4 मीटर पे 64 kg एंड सो ऑन. ओके, तो तुम्हें फोर्स फाइंड करना है. इसके ऊपर टोटल कितना फोर्स लगेगा, और मैं फॉर्मूला बता रहा हूं. गिवन दैट, गिवन, ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, गिवन दैट फोर्स बाय a point mass on other point mass F is equal to G m1 m2 by r square. ये मैंने फॉर्मूला दिया तुम्हें. ठीक है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी मैंने वो तुम्हें फॉर्मूला दे दिया. यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द फॉर्मूला, जस्ट यू हैव टू अप्लाई. जस्ट अपना लॉजिक यूज करो. इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैं बता रहा हूं तुम्हें. कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिखता है, फिर से समझो. अ पॉइंट मास इज प्लेस्ड एट ओरिजिन. मैंने उसका मास दिया 2 kg एंड देयर आर 10 point masses, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 point masses are placed at different positions, and positions I have also given. First mass 1 kg है, वो 1 मीटर पे रखा है. Second mass 8 kg है, 2 मीटर पे रखा हुआ है. उसके बाद 27 3 kg and so on. Now force applied by these 10 on this 2 kg. Okay, चलो ट्राई करो 30 सेकेंड. फिर किसी को प्रॉब्लम होगा तो फिर बताना मेरे को. आओ देखो, चलो इधर से ही करता हूं. देखो सुनो, इसके ऊपर फोर्स निकालना है मेरे को, ध्यान से सुनना. इसके ऊपर फोर्स, तो यहां पे क्या दिया हो देखो, दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन. अभी मैंने दिया है तुम्हें. अगर मैं ग्रेविटेशन पढ़ा चुका होता तो मैं ये ना देता, ये तुम्हें ऑलरेडी पता होता. अभी तुम्हें ये नहीं पता है तो इसके बारे में टेंशन मत लो, मैंने ऑलरेडी दिया. मैंने बोला कि द फोर्स अप्लाइड बाय वन मास ऑन अदर मास इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. और तुम्हें पता, इतना तो बेसिक पता है ना, ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स. तो ये वाला फोर्स जो 1 मीटर पे रखा हुआ है, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा किधर, अपनी तरफ. ये जो 2 मीटर पे रखा हुआ है 8 kg वाला मास, वो भी इसके ऊपर लगाएगा किधर, अपनी तरफ. ये वाला भी इसके ऊपर अपनी तरफ, ये वाला भी इसकी तरफ अपनी तरफ. सब इसको पकड़ के खींच रहे हैं. समझ में आ रही बात? ये इसको खींच रहे हैं तो सबकी डायरेक्शन सेम है ना, तो मेरे को सिर्फ ऐड करना है. तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ 1 kg प्लस फोर्स ऑफ 8 kg प्लस फोर्स ऑफ 27 kg प्लस फोर्स ऑफ 64 kg. ओके, तो क्या हो जाएगा, तो एज डायरेक्शन ऑफ, मैं लिख दे रहा हूं ये चीज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन 2 kg इज सेम फॉर ईच मास. ठीक है, तो देयरफॉर एफ नेट क्या हो जाएगा, सारे फोर्सेस का F1 प्लस F2 प्लस डैश 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 F10, क्योंकि 10 मास है ना. तो कितने फोर्स, ये फर्स्ट वाला लगा रहा है, ये 2 वाला, ये तो ऐसे करके 10 फोर्सेस लगे, 10 फोर्सेस को ऐड करना है मुझे, यही नेट फोर्स होगा. तो F नेट सबस्क्रिप्ट नेट मींस नेट फोर्स F1. तो बताओ ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1 kg वाला कितना फोर्स लगा रहा होगा, फॉर्मूला दिया हुआ है G m1 इज 1 kg, m1 इज 2 kg, m2 is 1 kg डिवाइड बाय डिस्टेंस. r मींस डिस्टेंस, दिस इज r ना, कितना है 1 मीटर, तो 1 स्क्वायर प्लस F2 कितना है, G m1 इज 2, m2 यहां पे 8 kg हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 स्क्वायर प्लस 27 kg का फोर्स, G इंटू 2 इंटू 27 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर एंड सो ऑन. चलो छोड़ दो, आगे लिखने की जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं कि 10 बार लिखना होगा, मेरे को नहीं लिखना है, मेरे को सिर्फ सीक्वेंस देखनी है, एक पैटर्न फाइंड करना है. तो चलो देखते हैं फिर. एफ नेट इज इक्वल टू, देखो हर एक टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें, व्हाट इज कॉमन इन एवरी टर्म, जिसको मैं बार बार ना लिख के उसको कॉमन निकाल के एक बार में लिखूंगा, काम हो जाएगा. दैट इज 2g. देखो g इंटू 2, g इंटू 2, g इंटू 2 इज कॉमन इन एवरी टर्म. तो मैं इसको 2g बाहर निकालता हूं, तो आई विल टेक 2g कॉमन
तो इन ब्रैकेट क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1/1², तो ये 1 ही हो गया, इसको मैं 1 ही लिखता हूं, प्लस 8/2², देखो 8/2² प्लस 27/3², और नेक्स्ट वाला ऑब्वियसली कितना रहा था 64/4² एंड सो ऑन। देखो अब इसको देख के ना टेंशन होती है कि यार ये क्या है, इसको ऐड कैसे करेंगे हम, लेकिन थोड़ा और सिंप्लीफाई करो फिर सोचना स्टार्ट करो। तो कैन वी सिंप्लीफाई फॉर द, यस, एवरी टर्म आई कैन सिंप्लीफाई इन मच बेटर वे। तो फॉर एफ नेट इज इक्वल टू 2g ब्रैकेट 1 प्लस 8/2², दैट इज 2² इज 4, तो 2 प्लस 3² इज 9, तो 27/9 इज 3, 64/4², दैट इज 16, तो प्लस 4। बस अब इसके आगे तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है। What you have concluded that it is nothing but 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 and so on। बस समझ में आ रही बात? तो देखो अब बताओ ये क्या है, जीपी तो है, सॉरी एपी तो है ना, दिस इज एपी 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5। तो देखो अब सुनो, मैंने क्या स्टार्टिंग में सिखाया था, मैथ्स इज द टूल ऑफ फिजिक्स। तुमने अभी तक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लगाए हैं, ये पहुंच गए तुम, बट इसके आगे टूल फंस गए तुम, अब लॉक को अनलॉक करना है, तो इसका सॉल्यूशन मैथ्स से मिलेगा तुम्हें। यहां कोई फिजिक्स नहीं है, ये खत्म हो गई फिजिक्स इधर ही, इसके बाद सिर्फ मैथ्स है। तो अब मैथ्स का टूल तुम्हें आना चाहिए। तो ये क्या है, तुमने देखा इसको, यार क्या करूं मैं, तो तुम्हें सिखाया था एपी कि जब डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव, एवरी कॉन्सिक्यूटिव नंबर सेम हो तो एपी बनता है, उसका सम मेरे को निकालना आता है। तो चेक किया 1 + 2, तो डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 1, 2 - 1 1, 3 - 2 1, तो बस एपी हो गया, बिकॉज दिस इज एपी। तो दैट्स इट, बस इसको सम कर लेंगे। तो एफ नेट, देयरफॉर एफ नेट क्या हो जाएगा, 2g तो कॉमन है भाई, 2g तो एपी का पार्ट नहीं है ना, 2g तो बाहर है। सम ऑफ एपी क्या होता है n/2, तो कितने हैं, कितने टर्म ऐसे हैं, 10 टर्म्स, ने बोला है 10 मार्क्स रखें, तो 10/2 ब्रैकेट 2a, a is 1, फर्स्ट टर्म इज 1, तो 2 प्लस n is 10 minus 1 into d, d is 1, तो 2 5 हो गया, ये सिंप्लीफाई करोगे 10 - 1 9 प्लस 2 11 प्लस 55, तो 2g इंटू 55, तो कितना आ गया 110g एफ नेट। ये यार 20g कहां से आ गया था तुम लोगों का, क्या मैंने कुछ रॉन्ग तो नहीं किया, चेक कर लेना, मेरा ही गलत हो गया क्या? करेक्ट है सर। करेक्ट है, किसी का आया था ये? मेरा यश को है। यश, ओके गुड, और किसी का आया था? Yes, me too, sir. ओके गुड, बढ़िया। ये 2020 यार इतना कॉमन कैसे आंसर निकाल दिया, इतने लोगों ने एक साथ मिस्टेक की है, क्या गलत किया, क्या रॉन्ग हुआ था? यश, जैन, हाँ? वेदिका, वेदिका तुमने आंसर नहीं देता, ओके वेदिका, अब बोलेंगे ही नहीं लोग। ओमकार, ओके ठीक है गुड, आया था बाद में, ठीक है। तो ये समझ में है। अब सुनो, ये तो कुछ तो समझा होगा ना मैथ्स। देखो अगर मैं पूरा प्लेन मैथ्स पढ़ाऊं ना तो तुम्हें कुछ नहीं समझेगा और लगेगा यार क्यों मैथ्स पढ़ रहे हैं। मेरा मेन पर्पस है कि मैथ्स इज नेसेसिटी, लेकिन इन लिमिटेड वे। क्यों? क्योंकि अपने को काम लेना है उससे, है ना, इस तरह से। तो अब मुझे बताओ, किसी को नहीं समझा तो आई विल एक्सप्लेन अगेन, नो इश्यू। बताओ अभी किसी को भी। देखो यार, जो मेरे को पता रहता है सबको नहीं समझता है, तो मेरे से ना बोल दिया करो, एटलीस्ट कोई तो बोल दिया करो क्या सर नहीं समझा, तो आई विल एक्सप्लेन अगेन, ओके। तिथि, ओके। रिया, रिया बता दूं मैं फिर से? ओके गुड गुड, चलो देखो फिर से सुनो। फोर्स का फॉर्मूला दिया था, यहां पे सेंटर पे एक मास रखा हुआ था, दैट इज 2 kg, ठीक है। अच्छा कहां नहीं समझा रिया, पहले एक बार बताओ फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। रिया एग्जैक्टली सर स्टार्टिंग से एक्चुअली यहाँ मेरा पे। नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा सा गया था, तो फिर मेरे को कुछ समझा नहीं। ओके ठीक है चलो।
देखो अभी 2 kg का मास सेंटर यहाँ पे सेंटर पे रखा, इसको ओरिजिन या सेंटर बोल देते हैं। ये सब ऐसे बिखरे हुए थे, तो हर एक पार्टिकल इस 2 kg को पकड़ के खींचेगा अपनी तरफ। तो जैसे समझो मेरे को तुम पकड़ के खींच रहे हो अपनी तरफ, तो समझो तुम अकेले खींच रहे हो, लेकिन तुम्हारे साथ में एक और ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसने भी खींचना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे ऊपर नेट फोर्स कौन लगाएगा? तुम लगाओगे प्लस तुम्हारा फ्रेंड लगाएगा। तो मैं क्या करूंगा, F1 मींस फोर्स अप्लाइड बाय यू एंड F2 मींस फोर्स अप्लाइड बाय 2। इट इज लाइक नोटेशंस, है ना। मैथ्स फिजिक्स में आप लोग ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब अपने को पता होता है कि फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट पार्टिकल, फोर्स अप्लाइड बाय सेकंड पार्टिकल, लाइक दैट। तो मेरे को एक बात पता चली कि यार इन जितने 10 पॉइंट मासेस बिखरे हुए हैं, ऐसे 4 पे, फिर 5 पे, 6 पे, ऐसे करके देयर आर 10 पॉइंट मासेस, तो वो सब के सब इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और सब एक ही तरफ लगा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं जो उसको रिपेल कर रहा है, सब इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबको ऐड करना है। तो मैंने बोला नेट फोर्स ऑन 2 kg इज द सम ऑफ 10 फोर्सेस, और हर एक फोर्स की वैल्यू दे दी मेरे को, G m1 m2 by r स्क्वायर। तो 2 kg पे 1 kg कितना फोर्स लगाएगा? G into 2 into 1 by 1 square. Distance between these two is 1 meter. अब next 8 kg वाला, G into 2 into 8 by distance between 8 and 2 कितना है? देखो इधर, ये तो मैंने दिया ना 2 मीटर, तो 2 स्क्वायर, देन ऐसे हो गया। तो मेरे फिर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। अब ये मेरे को सॉल्व करना था मैथ से, तो नाउ मैंने देखा कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं होती। मैंने बोला ना, फ्यूचर कभी प्रिडिक्ट ना करो, हो सकता है वो कैसा हो, प्रेजेंट में जियो। तो मेरे लिए मैं आगे का नहीं देख रहा हूं, मेरे को सोचना ही नहीं है, यहां देखना है थोड़ा, ठीक है। कि यार एक्चुअली ना कुछ सीरीज टाइप बन रही, इतना तो मेरे को पता है कि आगे जाके सीरीज बननी है, लेकिन कैसे बननी है, कैसे मैं वहां तक पहुंचूंगा, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि इन एवरी टर्म आई कैन फाइंड सम पैटर्न, दैट इज 2G। 2G कॉमन है हर एक टर्म में, तो मैंने 2G को सबसे पहले बाहर निकाल दिया। मैंने कहा तू निकल बाहर, तो अननेसेसरी बर्डन क्रिएट कर रहा है। तो मेरे को कुछ स्मूथ दिखा, अब ये 2G बाहर हो गया हर एक टर्म से, तो कुछ ऐसा बचा। फिर मैंने देखा तो फिर और मुझे सिंप्लीफाई लगा, क्यों? एवरी टर्म कैन बी सिंप्लीफाइड फॉर 8 by 2 स्क्वायर सॉल्व हो सकता है, 27 by 3 स्क्वायर सॉल्व हो सकता है। तो जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे को एक पैटर्न दिखा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, बस। और कॉमन डिफरेंस 1, तो ये तो AP होगी, और AP का सम अपने को आता है। तो मैंने 1 + 10 मतलब 1 to 10 का सम निकाल दिया, दैट इज 55 into 2G। तो दैट आंसर इज 110G। यूनिट न्यूटन होगी, यूनिट की भी टेंशन नहीं लेनी है। अभी समझो? यस सर, थैंक यू। ओके, चलो फिर यहाँ पे हम लोगों ने AP किया। देखो अभी मेरे को पता है क्या करना है, एक सेकेंड। अगर मैं चाहूँ ना, देखो फिजिक्स में बोलता हूँ क्यों इजी है, ये सेम क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन, देखो मैं क्वेश्चन जब तुम लोग देता हूँ तो मैं खुद से बनाता हूँ, रैंडमली जो मेरे मन में आता है मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मेरे मन में कुछ ऐसा था कि यार मेरे को बनाना है, ठीक है, मेरे को सिखाना है वो। अब अगर मैं चाहूँ ना, सेम क्वेश्चन सब कुछ, सिर्फ मैं डेटा चेंज करूंगा, टोटली क्वेश्चन अलग हो जाएगा। मेरे को अगर इसी क्वेश्चन से जीपी का क्वेश्चन बनाना हो ना, तो मैं सिर्फ डेटा चेंज कर दूंगा, ये जीपी का क्वेश्चन बन जाएगा। एपी जीपी दो होते हैं, एक एचपी भी होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, लेकिन तुम लोगों को नहीं है, वो टेंशन मत लो। मेरे को एचपी का क्वेश्चन बनाना हो, स्टिल मेरे को सिर्फ डेटा चेंज करने हैं। तो इसीलिए फिजिक्स में एक ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही होता है, लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं सिर्फ थोड़े बहुत डेटा मैनिपुलेशंस के साथ। तो जस्ट ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट एंड द प्रोसीजर, डोंट ट्राई टू मग अप द क्वेश्चन पैटर्न कि नहीं सर ऐसा ही सॉल्व करते हैं, ये नहीं होता। हर क्वेश्चन का अलग तरीका होगा, समझ में आ रही बात? कैसे सॉल्व करोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट उसके पीछे का सेम होगा। समझ में आ रही बात? तो चलो आगे चलते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोग्रेशन करेंगे। एपी हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना, कुछ डाउट होगा करना, मैं कुछ क्वेश्चंस इसके और दूंगा तुम्हें, ऐसे फिजिक्स के बना करके आज देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट जीपी है ना, एपी कर लिया, नेक्स्ट प्रोग्रेशन दैट इज जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नंबर 2 is geometric progression. इसको शॉर्ट में लिखते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिर से दो बातें करेंगे,
हाउ विल आइडेंटिफाई कि ये सीक्वेंस, जैसे हमने देखा सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एपी कब होता है, देख लिया था हमने, आइडेंटिफाई करना। इन द सेम वे सीक्वेंस ऑफ नंबर मेरे सामने होगा, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि वो जीपी है, ठीक है। तो क्या होगा पहले देखो, तो इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, जीपी इज नथिंग बट इट इज सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ठीक है। नोट करो सभी लोग, लिखो इसको और इसको अपने फिर नोट। अच्छा सुनो, एक चीज मेरे को बतानी है, मैं जितनी भी फर्स्ट क्लास, हर एक क्लास में बोर्ड पे मैं कुछ लिखता हूँ और साथ में कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, कम लिखता हूँ एक्सप्लेन ज्यादा करता हूँ। तुम्हें क्या करना है, जो मेरे बोर्ड पे होता है ना वो तुम्हारे कॉपी पे होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ और तुम लोग स्क्रीनशॉट लेकर के उसको हार्ड डिस्क में डाल रहे हो, है ना, कि उसको सेव कर रहे हो, वो नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है। जो स्क्रीनशॉट दिया मैंने उसको घर पे जाओ, कॉपी, एक तुम्हारी नोटबुक होगी, पेन और पेपर यूज करना सीखो और उस पर नोट करो पूरी चीजें। और सेम डे करोगे तो कुछ और एक्स्ट्रा बातें जो मैंने अभी मैं बोलता हूँ वो याद आएंगी, उस नोट्स में ऐड कर लो, ठीक है। तो खुद के अकॉर्डिंगली, है ना, खुद के अकॉर्डिंग वो कुछ अपने नोट्स को इनरिच करो, ठीक है। क्योंकि बाद में तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा, 2 महीने बाद ना सोचोगे क्या बताया था तो कुछ याद नहीं होगा, ठीक है। क्या कब याद आएगा, जब तुम अपनी नोट्स, खुद की नोट्स जो खुद अपने हाथों से बनाई वो ओपन करोगे, देन यू विल सी कि अच्छा ठीक है सर ने ये बताया था। फिर लेक्चर भी याद आएगा तुम्हें, बिल्कुल मूवी की तरह याद आएगा लेक्चर, ठीक है। लेकिन अगर अभी नोट नहीं करोगे कुछ फायदा नहीं होगा। समझ में आ रही बात? जैसे मैं तुम्हें मेरी नोट्स जो मैंने 11th-12th में बनाई थी, फिजिक्स की, मैथ्स की, केमिस्ट्री की, वो मेरी जो हैंडमेड नोट थी ना वो मेरे पास अभी तक है, ठीक है। मेरी सिस्टर ने उसको पढ़ा, फिर कई मेरे जूनियर्स थे वो ले गए। तो ये मेरा एसेट है, मैं, मेरे पास आज भी वो मेरे एसेट की तरह है, वो है ना, वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मेरी खुद की बनाई हुई है। सर ने जो सिखाया वो तो ठीक है, मैंने अपने अकॉर्डिंग कुछ थोड़ा बहुत ऐड किया सर के लेक्चर सोच करके। और हर टाइम जब मैं रिवाइज करता था उसको तो मैं कुछ ना कुछ ऐड करता था। आज भी मेरे को हर चैप्टर में कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है, ठीक है। तो ये तब कर पाओगे जब तुम खुद से अपने हाथों से नोट्स बनाओगे, ठीक है। रेडीमेड मटेरियल काम नहीं करते। यस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, तो लिखो इसका डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, तुमको बोल रहा हूं मैं, लिखो। GP is the sequence of numbers. GP is the sequence of numbers so that each term is obtained by multiplying previous term by a fixed number or constant number, by multiplying a fixed number. ये तो पहली डेफिनेशन हुई ना, थोड़ा और सिंपल समझो, दूसरा लिख लो। नेक्स्ट, इन अदर वर्ड if ratio of every two consecutive terms remain same, then that sequence of number is known as geometric progression or GP. That sequence of number is known as GP. सुनो, बहुत सिंपल है। AP क्या बताया था, नंबर्स होंगे, सीक्वेंस ऑफ नंबर, उसमें कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होगा, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते थे। यहां पे कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम होगा। समझ में आ रही बात? बस वही चीज है। अब देखो क्या है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कुछ, एक चलो एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल लाइक 2, 4, 8,
16, 32, 64 एंड सो ऑन, है ना। देखो अब यहाँ पे ये देखो एक सीक्वेंस ऑफ नंबर ही है, लेकिन अब तुम देखो जब क्वेश्चन होता है, अभी तक मैं तुम्हें एपी बता रहा था तो तुम्हें पता था सर जो भी क्वेश्चन देंगे एपी के देंगे, बट अब जो होगा वो उसमें पता नहीं होता कि एपी है जीपी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एपी चेक करो। डिफरेंस देखो 4 - 2 2, 8 - 4 4, 16 - 8 8। तो यार डिफरेंस तो सेम नहीं है, यहाँ का डिफरेंस कितना है 2, यहाँ का डिफरेंस कितना है 4, तो डिफरेंस सेम नहीं है। इट कैन नॉट बी एपी, दिस इज नॉट एपी। अब जीपी चेक करते हैं। तो जीपी में क्या सिखाया कि रेशियो ऑफ एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म, तो रेशियो ऑफ एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, तो देखो रेशियो क्या हो रहा है, देखो 4/2 दैट इज 2 इज इक्वल टू, नेक्स्ट देखो 8/4 दैट इज 2, नेक्स्ट देखो 16/8 दैट इज 2। बस, तो रेशियो क्या है, सेम है, हर एक टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म का रेशियो सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दिस इज जीपी। तो इसको, इस रेशियो को बोलते हैं दैट इज नोन एज कॉमन रेशियो। जैसे वो कॉमन डिफरेंस था दैट इज नोन एज कॉमन रेशियो। इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते थे, एंड नाउ कॉमन रेशियो मींस रेशियो ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव, बाद वाला डिवाइड बाय पहले वाला। याद है ना, हमेशा मैंने एपी में क्या किया था, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म नहीं करते, वैसे ही यहां पे भी सीक्वेंस ऐसा बनाया गया है, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। तो कैसे लिख लोगे, कॉमन रेशियो कैसे निकालना है, a2/a1 और a3/a2 और a4/a3 और इन जनरल याद करो an डिवाइड बाय, क्या करूं मैं, an minus 1. an-1, यस। an मींस nth टर्म, तो nth टर्म के पहले वाला कौन होगा, n-1 टर्म। तो क्या हो जाएगा, an/an-1। एपी में क्या करता था, an-an-1 करता था, ये हो जाएगा बस, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम है, दिस इज a1, दिस इज a2, ये सब तो कॉमन है ना यार, ये सब तो बता चुका हूं, सेम ही चीज होगी, करेक्ट। अब सुनो, अब क्वेश्चन देखो, इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं। देखो अब मैं ए के टर्म्स में लिखना, जैसे वहां याद है मैंने ए और डी के टर्म्स में लिखा था, तो नाउ तो जनरल फॉर्म ऐसे लिख देता हूं, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी। तो मेरे को ए और आर के टर्म्स में लिखना है। तो फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म बताओ कितना है, देखो 2 से 4 पहुंचने के लिए 2 × 2 किया, 4 से नेक्स्ट टर्म 4 × 2 किया, या 2 × 4 कर दो। तो देखो कॉमन रेशियो तो मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, a एंड सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, a × r, उसके बाद r², नहीं है क्या, सही है ना, उसके बाद a r³ देन ar4 एंड सो ऑन। तो अब मुझे बताओ व्हाट विल बी द nth टर्म, फॉर्मूला बताओ, a into rn minus 1. r पावर n-1। -1 ये नहीं समझा भाई, कहां से आया ये, देखो पैटर्न समझो पहले, क्या लिखा है मैंने, ये देखो पहले 2 4 8 16, देखो सिंपल है, मेरे को ये तो समझ में सबको आ रहा है, बस यहीं से जो मुझे एक पैटर्न दिख रहा है ना, मैं उसको रूल बना रहा हूं, इस पैटर्न को देखा और रूल बना दिया, यही साइंटिस्ट लोग करते हैं। क्या पैटर्न है, पहली बात ये नंबर के सीक्वेंस में रेशियो सेम है, तो 4/2 2 4/2, तो जीपी हो गई। लेकिन अब मैं चाहता हूं ना हर एक टर्म को कॉमन रेशियो आर के टर्म्स में और फर्स्ट टर्म के में लिखूं। 4 को मैं 2 और 2 के टर्म्स में लिखना चाहता हूं, 8 को मैं 2 and 2 के टर्म्स में लिखना चाहता हूं, 16 को 2 and 2 के टर्म्स में, 2 अरे 2 is a ना, in this particular sequence a is 2 and what is, देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, a is 2 and r is कितना 2 इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में। तो हर एक टर्म को लिख सकते हो कि नहीं, 4 को क्या लिखोगे 2 × 2, 8 को 2 × 2 स्क्वायर, 16 को 2 × 2 क्यूब, तो वही तो लिखा है, देखो a × r पहला सेकंड टर्म हो जाएगा, थर्ड टर्म, ये दिस इज द थर्ड टर्म ना, थर्ड टर्म क्या होगा a × r पावर, उससे एक कम कर देना पावर,
थर्ड टर्म है ना, तो r का कितना पावर हो जाएगा 2. फोर्थ टर्म r का पावर 1 कम 3 a इंटू आर क्यूब. तो इन जनरल nth टर्म विल बी इक्वल टू a इंटू r का n से एक कम पावर, दैट इज r टू द पावर n-1. किसको नहीं समझा कोई तो बोलो. सबको समझा है? सबको समझ गया है? नहीं, बोलो किसको नहीं समझा, बोलो बोलो. ये फॉर्मूला निकला, ये समझ में आया? ठीक है, समझा. नाउ दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड, जैसे वहां पे हमने निकाला था, टू फाइंड nth टर्म ऑफ जीपी. व्हाट an is equal to a r to the power n-1. ओके, एक्सप्लेन. अदिति पहले बोलना चाहिए ना, फटाफट. एक सेकेंड. ठीक है, सुनो सुनो फिर से. a, फिर उसमें क्या किया देखो, a मींस फर्स्ट टर्म, r मींस कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो किसी भी कॉन्सेक्यूटिव टर्म को डिवाइड कर दो, तुम्हें जो मिलेगा कॉमन रेशियो है. तो देखो ना, एक पैटर्न दिखेगा तुम्हें, ये 2 है, इसमें भी 2 है. जब मैंने 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया, सिर्फ r से मल्टीप्लाई किया तो 4 मिला ना, तो सेकंड टर्म मिल गया. थर्ड टर्म के लिए मैंने 2 में फर्स्ट टर्म में r स्क्वायर मींस 2 स्क्वायर, तो 8 मिला. तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि nth टर्म कैसे मिलेगा, फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो पावर n-1, हर एक टर्म मिलेगा. अदिति बोलो, अदिति बोलो बोलो, आवाज करो. क्या हो गया, मेरी आवाज नहीं आ रही है? समझा? ओके गुड. ठीक है, देखो ये पूछते नहीं है कभी, टेंशन नहीं लो, रट्टा भी तो मार सकते हो ना. nth टर्म इन जीपी इज a r टू द पावर n-1, बट समझना बहुत इजी है, घर पे जाके एक बार देखना, सिर्फ पैटर्न फाइंड कर रहा हूं मैं. नेक्स्ट देखो, ये तो मैंने क्या किया, टू फाइंड द nth टर्म. नेक्स्ट होगा टू फाइंड, वही बात है, सम, टू फाइंड सम ऑफ n terms of a GP. इसको कैसे करें, सीधा फॉर्मूला याद करो. फॉर्मूला क्या होता है, Sn. थोड़ा अलग होगा, देखो सुनो, इसमें दो बातें लेंगे. केस 1, दो फॉर्मूले निकलते हैं, थोड़ा याद करने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है. ठीक है, केस 1, इफ r is greater than 1, r means common ratio greater than 1. For example, here r is 2 ना, r is 2, तो r is greater than 1. तो अगर r is greater than 1 है, then Sn is equal to a bracket r to the power n minus 1 divided by r minus 1. बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या लिख दिया, फॉर्मूला है, ठीक है ना, कुछ टेंशन नहीं है, याद हो जाता है. r greater than 1, तो r to the power n minus 1 divided by r minus 1. okay, next case 2. what is case 2? if, अब अगली बात होगी, less than 1. सिंपल, लेस देन 1 मतलब एक्चुअली -1 to 1 के बीच में होता है, ऐसा समझो. तो if r is less than 1, then sum of n terms क्या होगा, एक फॉर्मूला सेम है. देखो सिर्फ मैं rn-1 था, अब मैं 1 minus rn करूंगा, तो 1 minus r to the power n divided by 1 minus r. इसीलिए टेंशन नहीं थी ना, एक याद किया दूसरा याद हो जाता है. सुनो, r लेस देन 1 तो 1 माइनस, क्योंकि सम है ना, सम है तो ऐसे याद रख लो कि पॉजिटिव रखना है मेरे को. तो r to the power n minus 1 if r is greater than 1 and 1 minus r to the power n if r is less than 1. ठीक है, ओके. अब सुनो, ये भी नहीं पूछते हैं, ठीक है, जो पूछते हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चन से तुम मिलोगे वो देखो ये होगा. केस 3, ध्यान दो. सम ऑफ infinite terms and r is less than 1.
यही क्वेश्चन तुम्हें बार बार मिलेगा, ध्यान से देखो। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, क्या मतलब समझे तुम इसको? कोई बता सकता है क्या चेंज आने वाला है? व्हाट इज मीन बाय इनफाइनाइट टर्म्स? कहां तुम्हें टर्म्स की इंफॉर्मेशन, कहां नंबर ऑफ टर्म्स की इंफॉर्मेशन कौन देता है? n equal to n देता है, infinity. बिल्कुल सही बात है। n is nothing but number of terms and that sum of infinite terms. Now number of terms become infinity. It means कि n tends to infinity। देखो infinity कभी होती कोई चीज होती नहीं है ना, इसीलिए हम इक्वल साइन नहीं रखते। अगर मैंने n is equal to infinity रख दिया, it means कि मैं infinity को जानता हूं, लेकिन infinity को कोई जानता नहीं है। तो हमेशा infinity को ऐसे लिखते हैं, n tends, ऐसे एरो दिखा दिया, इसका मतलब tends to infinity, मतलब n is approaching towards infinity। समझ में आ रही बात? ये infinity है, इतना बड़ा है कि infinity की तरफ चला गया, तो n is equal, तुम इसको इक्वल टू बोलो, बट मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में उसकी लॉजिकली कोई चीज infinity नहीं हो सकती, सिर्फ रिलेशन में होता है। तो n tends to infinity, तो n tends to infinity होगा and r is less than 1। तो ये देखो, इसको उठाते हैं, चलो देखो क्या हो जाएगा। therefore as infinity, ऐसे लिखूंगा मैं क्योंकि n क्या हो गया, infinity। तो as infinity is equal to, एक बात बताओ, अभी मैंने कुछ दिन पहले तो बताया था, if a quantity is less than 1, if a quantity is less than 1 and you increase the power, mic off करो, if a quantity is less than 1 and you are increasing the power, तो वो quantity decrease होगी ना। देखो यहाँ पे Yes, r sir. to the power n, Yes, sir. r is less than 1, r is less than 1 और ये n infinity है, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0। Infinitely small. समझ में आ रही है? बहुत छोटा, तो इसको इग्नोर कर दो। तो अल्टीमेटली क्या होता है, डायरेक्ट लिखते हैं ये पूरा टर्म 0, तो वी कैन राइट a, क्योंकि a बचा और इधर 1 बचा, माइक किसका ऑन है? फालतू की मारती। माइक किसका ऑन है? कौन है ये? ये बात समझ में आई? s infinity is equals to a upon 1 minus r. This you have to learn. बहुत commonly यूज होता है, ठीक है? s infinity, sum of infinity series of GP a upon 1 minus r, where a is the first term of the GP and r is the common ratio of the GP. Simple. अभी बताओ, किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है, पूछो। No, sir. ओके, No, sir. गुड। No, sir. तो टाइम है अपने पास? सर टाइम हो गया क्या? सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर विजय हियर। हाँ विजय बोलो। If sir infinity is not defined, then how we can find its sum? यस, इसीलिए मैंने बोला ना कि मैथ्स में बहुत सारी चीजें अप्रोक्सीमेशन में चलती हैं। तो मैंने क्या बताया कि जैसे उस दिन मैंने तुम्हें दिखाया था, याद है तुम्हें? एक मैथ्स में एक चीज मैंने दिखाई थी तुम्हें, 1 minus x by x and x is infinity, तो इसका आंसर क्या आएगा? -1 आया था, याद है तुम्हें? ये -1 आया था। तो यार इन्फिनिटी है तो इनडिफाइन ही नहीं है ना। समझ में आ रही? देखो मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ। देखो मैंने बोला इन्फिनिटी कुछ नहीं होता। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज रिलेटिव, नथिंग इज एब्सोल्यूट। ये पूरी फिलोसॉफी है ना, पूरे साइंस की या पूरे वर्ल्ड की, कि हर चीज रिलेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा लुक, कैन यू सी द बोर्ड? कैन यू सी द बोर्ड? Yes. Yes, Vijay. sir. Yes. Yes, sir. Is this board, size of this board is infinity for you or finite for you? Finite, sir. You are saying that the size of this board is finite, okay? Yes. I can prove right here that this board is infinity. I can prove. Because सुनो, मैंने क्या बोला? Everything, nothing is absolute. It depends on the observer who is observing the thing. सेम चीज को, जैसे मैंने बोला ना, हाफ ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है, तो कुछ लोग बोलेंगे हाफ फिल्ड, कुछ लोग बोलेंगे हाफ एम्प्टी। लुक, तुमने बोला है फाइनाइट है। सपोज मैं आई एम इतना छोटा, लाइक बैक्टीरिया, मैं इतना हूं, बैक्टीरिया से भी छोटा हूं, मेरी साइज बैक्टीरिया से भी छोटी हो गई। समझ में आ रही बात? Yes, और sir. मैं ना यहाँ पे हूं, मैं बैक्टीरिया हूं
और मैं यहां बैठा हूं, मैं बैक्टीरिया हूं और यहां बैठा हूं मैं। नाउ जस्ट इफ यू कैन इमेजिन, जस्ट इमेजिन व्हाट इज द साइज ऑफ दिस बोर्ड, कैन यू सी? अच्छा एक बात बताओ, हाउ यू गेट टू नो कि द साइज ऑफ द बोर्ड इज फाइनाइट? So We can because measure it. नो नो नॉट मेजर, कुछ और है, कोई बताएगा? यू कैन सी द एंड्स, yes sir. यू कैन सी द एंड ना, तभी तो मेजर करने की बात कर रहे हो। जो तुम बोल रहे आई कैन मेजर, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे ये है कि सर मैं देख सकता हूं इसलिए मैं मेजर कर सकता हूं। यू कैन से द एंड्स। अगर तुम्हें एंड ना दिखे तो क्या ये तुम्हारे लिए फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? Infinite. Infinite. स्काई इज, बोलते हैं ना कि इनफाइनाइट, क्योंकि तुम एंड नहीं देख पा रहे हो। जिस दिन तुमने स्काई का एंड देख लिया, क्या स्काई इनफाइनाइट होगा या फाइनाइट होगा? So it will be finite. फाइनाइट होगा, यस। इन द सेम वे तुम यू कैन सी बिकॉज यू हैव द कैपेसिटी टू सी द एंड ऑफ द बोर्ड, यू हैव दैट कैपेसिटी। बट फॉर मी, बिकॉज आई एम राइट नाउ, आई एम बैक्टीरिया, मैं इतना छोटा बैक्टीरिया हूं, आंख वक्त छोड़ो, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, मैं बैक्टीरिया हूं, मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। सोच कर देखो, ये पूरे बोर्ड मैं यहां से देखूंगा ना, मेरे को कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ आसपास का एरिया दिखेगा, लगेगा ये एंडलेस है, आई कैन नॉट सी द एंड। तो नाउ दिस बोर्ड विल बिकम इनफाइनाइट फॉर मी। समझ में आ रही बात? Yes sir. ये बात तुम समझ रहे हो ना? ठीक Yes है? sir. इसीलिए देखो, अब उसका एग्जाम्पल कहाँ होगा? बहुत जगह फिजिक्स में जरूरत पड़ती है। जैसे देखो, अगर मैं इसके इतनी दूर हूं, ठीक है, तो मैं समझो सब दिस मार्कर इज दिस मच डिस्टेंस, बोर्ड से इतनी दूर है, तो डिस्टेंस ऑफ दिस मार्कर फ्रॉम दिस बोर्ड कंपेयर टू द साइज ऑफ बोर्ड इज फाइनाइट। ये मेरी बात समझ पा रहे हो ना सब लोग? Yes sir. मैंने क्या बोला? ये मार्कर इस बोर्ड से इतनी दूर है, तो अब मैं इसको स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि द डिस्टेंस ऑफ दिस मार्कर इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द बोर्ड इज फाइनाइट। या समझ में आ रही बात? Yes नाउ sir. अगर मैं इस बोर्ड को पास लाते 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 इतना छोटा, समझ लो इस ऐसे, और एकदम टच नहीं कराया, जस्ट इट अबाउट टू टच, मतलब एंगस्ट्रॉम में चले जाओ, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर में डिस्टेंस, मार्कर और बोर्ड के बीच में 1 नैनोमीटर की डिस्टेंस है। नाउ जस्ट टेल मी द साइज ऑफ द बोर्ड कंपेयर टू दैट डिस्टेंस इज फाइनाइट और इट्स नियरली इनफाइनाइट? Nearly infinite. इट्स यूज एंड इतना बड़ा है कि यू कैन कंसीडर इज इनफाइनाइट। समझ में आ रही बात? Yes sir. है ना? तो बस यही चीज है। इसीलिए फाइनाइट इनफाइनाइट जब भी हम बोलते हैं, इन आवर बैक ऑफ माइंड देयर इज सम क्वांटिटी, है ना? जब हम उसके कंपैरिजन में फाइनाइट और इनफाइनाइट बोलते हैं। इफ आई कैन ट्रैवल, सपोज इन फ्यूचर इफ वी कैन मेक स्पेसक्राफ्ट दैट कैन ट्रैवल इवन मोर देन स्पीड ऑफ लाइट, देन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो मुझे को एंडलेस दिख रहा है, मैं वहां तक चला जाऊं। मुझे देखा यार स्काई की बाउंड्री खत्म हो गई, है ना, स्पेस खत्म हो गया, उसके बाद कुछ और पानी वानी मिला मेरे को, जस्ट इमेजिन। तो उसी दिन मेरे लिए इनफाइनाइट की डेफिनेशन बदल जाएगी। ठीक है, आज इनफाइनाइट की डेफिनेशन इसलिए है क्योंकि हमारी लिमिट है वो। करेक्ट है? Yes sir. Thank you sir. ओके गुड। तो अभी ऐसा करते हैं, आज इसको एंड करते हैं इधर ही। घर पे जाके एक बार दोबारा रिवाइज करना जो मैंने चीजें बताई हैं, और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि नोट्स बनाना सीखो, पेन पेपर। मैं अभी फीडबैक लूंगा, घर पे फोन करवा के पूछूंगा कि कितना पेन पेपर यूज कर रहे हो। कम से कम स्क्रीन यूज करनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट्स वेरी हार्मफुल, वेरी हार्मफुल। ये तुम्हारी मजबूरी कि हमें यूज करना पड़ रहा है, ठीक है ना? अगर फ्रिक्वेंटली यूज करोगे, 2-3 केसेस आ चुके हैं मेरे पास, आई साइट की प्रॉब्लम आ रही है, ब्रेन की प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, स्लीप की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो इसलिए जब तक मजबूरी है तब तक स्क्रीन यूज करो। अदरवाइज घर में टीवी हो ना, घर में तुम्हारे, तो ये स्क्रीन को घर वालों से बोल के टीवी पे कनेक्ट करा दो। समझ में आ रही बात? और थोड़ा डिस्टेंस पे बैठो तो वो ज्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि अभी ये 4-5 मंथ्स तक ऐसे ही लगभग चलने वाला है। तो यू हैव टू मेक फिजिकली फिट, ओके, योरसेल्फ। तो मैं इसके क्वेश्चन दूंगा, और कोई डाउट है पूछ लो, अदरवाइज मैं एंड कर रहा हूं। कोई डाउट? No, sir. No sir. Thank you sir. ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू।